लाहौर के फेमस हॉस्पिटल में मुझे अचानक कौन सा काम पड़ गया था जिसकी वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आयशा और चलें हम जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। हॉस्पिटल के बाहर मैं पहुँच चुकी हूँ। ये है शहर का फेमस हॉस्पिटल, जेल रोड का फेमस हॉस्पिटल, मिड सिटी हॉस्पिटल। ये एक बहुत अच्छा और प्राइवेट हॉस्पिटल है। अब मुझे ऐसा कौन सा काम था जिसकी वजह से मैं इस हॉस्पिटल में आई। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी। हम दोनों ने सोचा पहले हम अंदर जाते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद हमें और भी बहुत से ज़रूरी काम थे। अब मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप अपनी फ्रेंड को कॉल करें ताकि हमें ज़्यादा यहाँ पे वेट ना करना पड़े। अब हम अंदर जाकर रिसेप्शन के पास बैठ गए थे। 5-10 मिनट के वेट के बाद आपी की फ्रेंड आई जो कि डॉक्टर थी, उनसे आपी ने मिलना था। कुछ देर बातों के बाद हमने अपनी उन फ्रेंड से इजाज़त चाही और हम अपनी अगली मंजिल मदीहा सैलून पहुंच गए। ये गुलबर्ग ब्रांच है और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने अपनी ब्राइडल मेकअप की बुकिंग करवानी थी। वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं लेकिन हमें गुलबर्ग ब्रांच ही नज़दीक पड़ती है अपने घर से, तो हम यहाँ ही आना पसंद करते हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने बुकिंग करवानी थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी नज़दीक है। वैसे तो यहाँ पे तमाम सैलून सर्विसेज मौजूद हैं लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादातर ब्राइडल मेकअप की बुकिंग करवाते हैं। अब इन्होंने मुझे पम्फलेट्स दिए थे जिसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कौन कौन सा मेकअप किस किस रेंज में आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस पे तमाम रेट्स जो है वो इन्होंने मेकअप के साथ साथ लिखे हुए हैं। यहाँ पे ब्राइडल प्री ब्राइडल सर्विसेज भी बताई हुई हैं। उसके 2 पैकेजेस हैं जो मैं आपको शो करवा रही हूँ, आप देख सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने और मेरी सिस्टर ने सोचा कि हमारे पास टाइम तो है, हम अपनी छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदने के लिए एम्पोरियम चले जाते हैं क्योंकि एम्पोरियम जो है वो हमें सूटेबल लगता है एज़ कम्पेयर टू पैकेजेस। तो हम एम्पोरियम में चले गए। एम्पोरियम में जाने का बेसिक मकसद ये था थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी। सबसे पहले तो हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। अब मैं और मेरी सिस्टर आपस में डिस्कस कर रहे थे आखिर हमने खाना क्या है, पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर खाएं, शवारमा खाएं, आखिर क्या खाएं। और ले जी हम एम्पोरियम पहुंच गए हैं। अब एम्पोरियम पहुंचने के बाद हम फूड कोर्ट में जा रहे हैं। फूड कोर्ट में जाके डिसाइड करेंगे आखिर हम क्या खाएं। सेम सेम चीज़ें खाने का भी बार बार दिल नहीं करता, दिल करता है कुछ न्यू चीज़ें ट्राई की जाएं। अब हम फूड कोर्ट पहुंच चुके थे। सबसे पहले तो हमने जगह देखनी थी आखिर हमें बैठने को जगह मिलेगी भी या नहीं। तो अब हमने ऑर्डर कर दिया हुआ था। अब मैं ऑर्डर लेने जा रही हूँ। यहाँ पे रेंचर्स से मैंने पिज़्ज़ा और फ्राइज़ ऑर्डर की थी। इसका नाम तो आपने सुना होगा, मैंने पहली बार ट्राई किया था क्योंकि इसका पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा फेमस था। अब मैं ऑर्डर लेकर आ चुकी हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसकी चीज़ी फ्राइज़ जो हैं वो खोल के देखी जो कि शक्ल से तो मुझे ज़रा पसंद नहीं आई लेकिन टेस्ट में फिर भी खाने के काबिल थी। पिज़्ज़ा इनका बहुत मज़े का था, ये मैं जेन्युइन इसका रिव्यू दूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसके बाद हम लिफ्ट के ज़रिए जो है वो 3rd फ्लोर पे गए थे। हमें बच्चा पार्टी पे जाना था लेकिन हम गलत साइड पे निकल आए थे। अब हमें दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। दूसरी साइड पे जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता था। खैर हम बच्चा पार्टी पहुंच गए। यहाँ पे मुझे जो ज़रूरी काम था वो ये था कि मेरी फ्रेंड ने मुझे एक ड्रेस दिया था जो कि उसके बेबी का था, वो चेंज करवाना था, इसलिए मैं बच्चा पार्टी पे आई। लीजिए ये ड्रेस था जो कि पैक था मेरे पास, मैंने इसका साइज़ चेंज करवाना था। साइज़ तो खैर मुझे नहीं मिला तो फिर हम लाइमलाइट चले गए। लाइमलाइट में मेरी सिस्टर ने अपने ड्रेसेस के साथ स्टॉलर मैच करने थे। अब यहाँ पे स्टॉलर की इन्होंने अपनी पुरानी कलेक्शन ही निकाल के रखी हुई थी और टैग्स उस पर प्राइसेस के न्यू वाले लगाए हुए थे। खैर हमने मैच करने की कोशिश की लेकिन मैच नहीं हुआ। एक मैच हुआ था लेकिन वो भी प्रॉपर मैच नहीं हुआ था तो हम यहाँ से चले गए। इसके बाद निशात पे पहुँच गए। यहाँ पे मैंने कुछ न्यू कलेक्शन देखी जो मैं आपको दिखा देती हूँ। 2 पीस थे, ये लिनन के थे और लिनन वैसे तो मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन डिज़ाइन अच्छे थे, सेम प्रिंट वाले ड्रेसेस थे, 2 पीस थे, स्टिच थे, अच्छी इनकी प्राइसेस थी, कम प्राइसेस थी। ये वाला ड्रेस जो है वो मेरी सिस्टर ने लिया था, ये ग्रे कलर का, और उसी के साथ हम जो है वो स्टॉलर मैच कर रहे थे। इसके बाद हम बेडिंग साइड पे गए थे और बेडशीट्स में हमने काफ़ी डिज़ाइंस देखे थे, उनमें से 2-3 हमने पसंद कर लिए थे जिसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते थे। तो मेरी सिस्टर ने बोला हम घर में ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर लेंगे। अब ये कुर्ता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था लेकिन मैं इसे ले नहीं सकी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये कलर्स थे। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये
अनस्टिच पीसेस थे शर्ट्स के, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। इनके प्रिंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ख़ास तौर पे ये वाला प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था और मैंने इसको चेक भी किया था, काफ़ी अच्छा मुझे लगा था। ये बाकी के प्रिंट्स आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर मज़े मज़े के। इसके बाद हम मिनीसो पहुँच गए। मिनीसो में हमें चाहिए था एक ब्लश ऑन का ब्रश। अब ब्लश ऑन के ब्रश लेने के लिए हमने ब्रशेस चेक किए, लेकिन हमें कोई सिंगल ब्रश काम का नहीं मिला। अब ये मेरा फेवरेट सेक्शन हेयर एक्सेसरीज़ का, जो कि मुझे हमेशा ही अट्रैक्ट करता है। यहाँ से मैं अपने हेयर्स के लिए हमेशा हेयर पिन्स बाय करती हूँ, जो कि मुझे बहुत ही प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत सी लगती हैं। अब हम कारफोर जा रहे हैं। कारफोर से हमने कुछ ज़रूरी चीज़ें बाय की और इन चीज़ों का बिल करवाने के बाद ये मेरा फेवरेट जूस सेक्शन। यहाँ से मैं हमेशा फ्रेश जूस लेती हूँ। मैंने और मेरी सिस्टर ने फ्रेश जूस लिया। अब हम थक चुके थे और हमने सोचा हम वापस चलते हैं घर की तरफ। ये हमने सामान लिया था, हमने कारफोर के बैग में डाल दिया। हम इन ड्राइव का वेट कर रहे थे कि वो कब आए और कब हम घर जाएं। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में सजेशन ज़रूर दें और नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।